क्या आपने कभी किसी को आहिस्ता आहिस्ता टूटते हुए देखा है? ऐसे नहीं कि चीखे, शोर मचाए, आंसू बहाए, बल्कि यूं कि हर रोज मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक खामोश चीख दफन हो, हर खिदमत के पीछे एक बेआवाज सवाल छुपा हो। क्या इज्जत सिर्फ माँ बाप, शौहर, आसास ससुर का हक है? क्या एक बहू के दर्द, इसकी थकन, इसकी खामोशी, सब कुछ गैर ज़रूरी हो जाता है सिर्फ इसलिए कि वो बहू है? क्या मोहब्बत और इज्जत मांगने वाली औरत को नाशुक्री समझा जाना चाहिए? और अगर वो चुप रहे, सहती रहे, तो क्या ये इसकी रजामंदी है या मजबूरी? ये कहानी है आयशा की, एक ऐसी बेटी जो दुल्हन बनी, फिर बहू बनी और आखिरकार एक नौकरानी जैसी जिंदगी गुजारने लगी। ये दास्तान है उन लम्हों की जो बज़ाहिर मामूली नजर आते हैं, मगर अंदर से इंसान की हड्डियों को चूरा कर देते हैं। ये कहानी नहीं, एक सच्ची तस्वीर है हजारों घरों की, जहां औरतों की खामोशी को फर्ज और खिदमत को मोहब्बत समझ लिया जाता है। अगर आपके दिल में कभी किसी माँ, बहन, बीवी या बहू के लिए इज्जत का एक कतरा भी है, तो इस कहानी को सुनिए, क्योंकि शायद ये सच आपके घर के आईने में भी छुपा बैठा हो। घर के आंगन में सुबह की पहली रोशनी फैली तो लगता था जैसे सारी कायनात ने नई सांस ली हो, मगर आयशा के लिए ये रोशनी हमेशा एक बेरहम याद दहानी बनकर उभरती थी। शादी के सिर्फ 7 माह बाद ही इसने समझ लिया था कि ससुराल के दरोदीवार पर लिखा हर हर्फ इसकी जिम्मेदारी है। चूल्हे की आंच से लेकर सहन के झाड़ों तक, बीमार सासर की दवाई, सास के सरदर्द का तेल और शौहर नोमान के बेआवाज मुतालबे के खाना वक्त पर और जायके में बेऐब हो। एक छोटी नंद भी थी जिसकी यूनिवर्सिटी के नोटिस से लेकर कपड़े इस्त्री करने तक सब उसी के कांधों पर था। घर के अफराद 5, कामों की फहरिस्त लातादाद, मगर आयशा के सामने जो आईना था इसमें बस एक ही तस्वीर झिलमिलाती थी, एक ऐसी बहू जिसे फर्ज के नाम पर सब कुछ सहना था। आयशा के माँ बाप ने रुखसती के वक्त जिस दुआ के साथ इसे रुखसत किया था, बेटी घर बसाना इबादत है, वो दुआ अब इसके लिए बोझ बन गई थी। सास शकीला बेगम रोज सुबह अलिफाटेती ही आवाज देती, आयशा बर्तन अभी तक धुले क्यों नहीं? आयशा दौड़ती हुई जाती, आंखों में नींद, हाथों में झाग, दिल में एक कर। इसके बाद नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, ससुर के कपड़े बदलवाना और सबके जाने के बाद बचा का आयशा घर समेटना। दोपहर तक कमर थीली पड़ जाती, मगर यही वो लम्हा होता जब नोमान दफ्तर से कॉल करता। उम्मी ने कहा दोपहर का खाना जरा जल्दी और गर्म होना चाहिए, कल उन्हें ठंडा लगा था। आयशा जी कहकर फोन रख देती, दिल से एक आह निकलती, मगर आंखों से सिर्फ पसीना बहता। वो सोचती कि शायद नोमान को बताए कि इसे कमर में मुसलसल दर्द रहता है, कि हाथ छालों से भर गए हैं, कि दिन खत्म होने तक इसकी सांस तंग हो जाती है। मगर जब भी कुछ कहना चाहती, सामने सास का जुमला गूंज जाता, हमने भी कभी आवाज नहीं अलिफाटे आई, बहू बिन के आई, इज्जत कमाई। और इज्जत, यही तो लफ्ज था जिसने आयशा की जुबान को कुफुल कर रखा था। घर में इज्जत बचाने की खातिर इसने अपनी आवाज गाम कर दी थी। एक दिन सासर की तबीयत ज्यादा खराब हुई, सास, नोमान सब परेशान। डॉक्टर ने सख्त परहेज लिखा, सारा बोझ बराहे रास्त आयशा पर आ गया। रात के 2 बजे बुखार चेक करना, 3 बजे एंटीबायोटिक देना, फजर से पहले दलिया पकाना। वो मुसलसल जागती रही। सुबह 7 बजे जब खानदान के बाकी अफराद जागे तो नाश्ते पर सिर्फ एक सवाल था, चाय क्यों लेट है? आयशा की आंखों के नीचे सियाह हल्के और हाथों का कपकपाना किसी ने नहीं देखा। वो खामोशी से अलिफाटे और चाय रख आई। एक शाम जब नोमान दफ्तर से आया तो इसने ऑफिस पार्टी का किस्सा सुनाया। आयशा ने बेइख्तियार पूछ लिया, क्या मैं भी कभी? जुमला मुकम्मल ना हो सका। नोमान ने मुख्तसर सा जवाब दिया, तुम जानती हो घर के काम किसके सहारे चलते हैं, किसी एक को तो कुर्बानी देना पड़ती है, कुर्बानी। ये लफ्ज़ सुनकर आयशा की समात में तेज धड़कनों की आवाज़ गूंजने लगी। इसने आईने में देखा तो इसे लगा कि चेहरे से इसका नाम ही मिट गया है, बस एक जिम्मेदारी बाकी रह गई है। अगली सुबह शकीला बेगम ने पकोड़ों की फरमाइश की। आयशा ने आटे में बेसन मिलाया, मगर हाथ कांपने लगे। जब पकौड़े बनाने लगी तो हाथ पर छींटा पड़ा और जल्द झुलस गई। दर्द की एक तेज लहर अलिफाटे, मगर इसने होंठ काट कर जब्त कर लिया। पकौड़े टेबल पर पहुंचे तो सास ने नाक सुकड़, कड़वाहट क्यों है? जरा सी बात समझ में नहीं आती। वो लफ्ज़ जरा सी बात पर्दे की तरह दिल पर आन गिरा। आयशा ने सोचा, क्या इसकी चीखें भी जरा सी हैं? चंद दिन बाद झाड़ू लगाते हुए अचानक इसकी कमर में बिजली सी कौंध गई।
दर्द की शिद्दत से सांस अटक गई, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो वहीं जमीन पर बैठ गई। शोर सुनकर नोमान आया, सास भी। डॉक्टर ने कमर में शदीद खिंचाव बताया और 2 हफ्ते का मुकम्मल आराम तजवीज़ किया। 2 हफ्ते? घर के काम? सास ने डॉक्टर को जाते ही कहा। डॉक्टर तो कुछ भी कह देते हैं, काम तो बहू ही देखेगी। आयशा ने बिस्तर पर लेटकर छत को देखा। छत पर पिलसटर अलिफाकेला था, जैसे इसकी हड्डियां अलिफाकेल गई हों। रात के अंधेरे में जब सब सो गए, आयशा बे आवाज रोई। इसे लगा जैसे एहतराम के नाम पर इसकी सारी शनाख्त चाट ली गई है। टिकटिकी बांधे सोचती रही। इसके वालिद हमेशा कहते थे, इज्जत दो, इज्जत लो, मगर यहाँ इज्जत एक तरफा सिक्का थी। वो देती रही, ले ना सकी। थक हार कर नींद की किसी कच्ची गिल्ली में जा पहुंची, मगर सुबह इसके लिए नई आजमाइश लाई। नोमान ने ऐलान किया कि 2 दिन बाद खानदान की दावत है, खाना आयशा पकाएगी। आयशा ने आहिस्ता मगर साफ लहजे में कहा, मेरी कमर में दर्द है, शायद मैं अकेले ना कर सकूं। ये इसका पहला इनकार था। सास की आंखों में शोले लपके, बड़ों के आगे जुबान। नोमान ने सर्द लहजे में सिर्फ इतना कहा, तुमने वदा किया था कि घर को अपना समझोगी। वो हंस दी, एक तल्ख हंसी। अपना किया? अपना घर ऐसा होता है जहां अपना दर्द भी अजनबी लगने लगे। मगर इसके होंठों पर अब पहला हर्फ आ चुका था, नहीं, और ये हर्फ जमीन की गहराई से निकला था। दावत वाले दिन इसने सिर्फ सादा दाल और चावल बनाए। जब मेहमान आए, सास ने हैरत में यूं ही पूछा तो आयशा ने शाइस्तगी से कहा, मैं अकेली थी, यही मुमकिन था। मेहमानों के सामने सास खामोश रहे, मगर रात को तूफान आ गया। नोमान ने बिरहमी से कहा, तुमने मेरी इज्जत खाक में मलाई। आयशा ने टूटे लहजे में जवाब दिया, इज्जत एक आदमी की नहीं, सबकी होती है। जब इज्जत यकतरफा हो तो रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। इस जुमले ने पहली बार नोमान को खामोश किया, मगर खानदान की नाराजगी का आबाल अभी बाकी था। अगली सुबह आयशा के हाथों पर कपकपी बढ़ गई। वो दरवाजे के पास गिरी और बेहोश हो गई। अस्पताल में डॉक्टर ने तशखीस की, शदीद कमजोरी, खून की कमी, जहनी तनाव। डॉक्टर ने नोमान से कहा, अगर अभी भी आराम ना मिला तो दिल आ दिमाग किसी भी वक्त जवाब दे सकता है। ये जुमला गहरे तीर की तरह लगा। नोमान ने पहली बार बेबस आंखों से आयशा को देखा। सास भी खामोश हो गईं। अस्पताल की खिड़की से आती शाम की रोशनी में आयशा नीम बेहोश थी कि नोमान ने इसका हाथ थामा। आंखों से आंसू उबल पड़े। मैंने सोचा था तुम सब संभाल लोगी, मैं गलत था। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा आराम भी मेरा फर्ज है। सास ने भी नजरें झुकाकर कहा, जब तक बहू खुश ना हो, घर जन्नत नहीं बनता। ये जुमले शायद देर से कहे गए, मगर तलाफी की पहली सीढ़ी थे। आयशा के आराम के दिन शुरू हुए। सास ने मुलाजिमा रख ली। नोमान ने ऑफिस से वापसी पर रोजाना चाय बनाने की जिम्मेदारी उठा ली। शाम के वक्त सब लोग इकट्ठे बैठकर बातें करते। ससुर ने अपने पोते को पहली बार कहानी सुनाने का शौक पूरा किया। आयशा आहिस्ता आहिस्ता चलने फिरने लगी। एक दिन सहन में बैठे इसने धीरे से कहा, मैंने सीखा है कि इज्जत सिर्फ लेना नहीं, देना भी है। मगर जब एक की इज्जत दब जाए तो सब रिश्ते बखर जाते हैं। नोमान ने मुस्करा कर जवाब दिया, और जब इज्जत सबको मिले तो रिश्ते फूलों की तरह खिल जाते हैं। जब घर के हर फर्द की कदर की जाए तो फर्श भी अर्श बन जाता है। जहां इज्जत ना हो, वहां मोहब्बत का चिराग बुझने में देर नहीं लगती। आयशा की कहानी हमें याद दिलाती है कि घरेलू जिम्मेदारियों की मुनसिफाना तकसीम सिर्फ सहूलत नहीं, इज्जत का बुनियादी हक है। और इज्जत, वो अकेला लफ्ज़, अगर समझ लिया जाए तो हर घर में अमन का सवेरा उतर सकता है।